Hi student, today we will solve a problem and this problem is calculate the molar mass of the following। हमको क्या करना है, ये हमने एक प्रॉब्लम लिख दिया, इसमें मोलर मास फाइंड आउट करना है और उसमें जो है कंपाउंड हमने लिया H2O, CO2 एंड NF3 ले लिया है। तो देखिए जो मोलर मास हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें जैसा कि हमने कल बताया था हाइड्रोजन का मास लिखेंगे और ऑक्सीजन का दोनों ऐड कर देंगे। तो हम पहला सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन। अब हमको मोलर मास चाहिए, किसका चाहिए? वाटर का, H2O का। देन मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या ले लेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन ले लेंगे। तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 होता है, बट यहाँ 2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो आप लिख देंगे 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 और 2 जा 16 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 16 टू 18 हो गया ये। ठीक है। अब मोलर मास है तो मोलर मास की यूनिट क्या होती है, हमने कल आपको बताया था, ग्राम पर मोल। ये इसकी यूनिट हो गई। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहे हैं आपसे कि हमको किसका मोलर मास निकालना है? CO2 का। तो इसी तरीके से निकालेंगे मोलर मास ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C है, मास ऑफ C का कितना हो जाता है? 12 हो जाता है, और 2 लिख दीजिए। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, 12 प्लस 16 2 जा 32 इज इक्वल टू कितना आ गया? 44 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास आ गया। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है आपका NF3 का निकालना, अमोनिया का। देन मोलर मास ऑफ NF3 मीन्स होता है अमोनिया। ठीक है। तो इसका निकालेंगे। एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो ये 14 हमने लिख दिया, प्लस 3 है तो 3 लिख दीजिए। एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 14 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 17 हो गया, और 17 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। तो यही सॉल्व करना था। आगे बेटा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फार्मूला मास की। फार्मूला मास क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला मास। तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया फार्मूला मास। चलिए फार्मूला मास देखते हैं। तो फार्मूला मास क्या होता है, जैसे हमने कोई फार्मूला लिख दिया, ठीक है ना, और उस फार्मूले में कितने एटम्स हैं, उन एटम्स का जो मास हम कैलकुलेट करते हैं वही आपका फार्मूला मास होता है। तो फार्मूला मास क्या होता है, ये एक कैलकुलेशन होता है। ठीक है ना। तो वी कैन से दैट द फार्मूला मास इज कैलकुलेटेड by adding up all the atomic masses for every atom in the formula। ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फार्मूला मास क्या होता है, ये कैलकुलेशन है, और ये कैसा कैलकुलेशन है, ऐडिंग करते हैं, ऐड का कैलकुलेशन होता है, वो भी उस फार्मूले में जितने एटम हैं सबके एटॉमिक मास को लेकर। ठीक है। सपोज ये हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, हमने क्या ले लिया है, कोई एक एग्जांपल ले लिया है। ठीक है ना। तो हमारा एग्जांपल क्या हो गया है, हमने लिया है ये, हमको जो है फार्मूला मास फाइंड आउट करना है सोडियम क्लोराइड का। तो दी फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। ठीक है ना, हमको NaCl का फार्मूला मास निकालना है।
तो जैसा कि हमने कहा था ये कैलकुलेशन होता है और ये कैलकुलेशन में ऐड करेंगे सभी एटम के एटॉमिक मास को, ठीक है ना, जो फार्मूले में आया हुआ है। तो हमारा Na है और Cl है, तो हम Na और Cl का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर देंगे। तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या करना है, सोडियम और क्लोरीन का एटॉमिक मास लिख लेना है, ठीक है ना। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो आपका जो होता है 23 होता है, तो हमने 23 लिख दिया, 23 यूनिट। प्लस क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, तो हमने लिख दिया 35.5 यूनिट। अब हम दोनों ऐड कर देते हैं, दोनों ऐड कर देंगे 58.5 यूनिट हो जाएगा। यही क्या होता है, फार्मूला मास हो गया इसका सोडियम क्लोराइड का। देखिए इस तरीके से हम और भी फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूला मास। अब चलिए हम दूसरा ले लेते हैं, मीथेन का फार्मूला मास निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए हम फाइंड आउट करना है हमको, व्हाट इज द फार्मूला मास ऑफ मीथेन। इट मीन्स मीथेन का फार्मूला मास कितना होगा ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए फार्मूला मास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। तो द फार्मूला मास ऑफ मीथेन, और मीथेन का होता है CH4, ठीक है ना। ये हो गया। अब एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, तो 12 यूनिट हमने लिख दिया। प्लस 4 है, 4 इंटू 1 हाइड्रोजन का 1 होगा, ठीक है, और इतने यूनिट हो जाएगा। तो 12 यूनिट प्लस 4 1 जब 4 यूनिट इज इक्वल टू 4, 12 4 16 यूनिट हो गया, इसका फार्मूला मास हो गया, ठीक है। चलिए तो हमको लगता है कि आप फार्मूला मास समझ गए होंगे। अब देन बात करते हैं मोल, कि मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल। तो मोल देखिए क्या होता है, इसके बारे में किसने बताया था, एक साइंटिस्ट हैं ऑस्टवाल्ड, और इन्होंने 1896 को बताया था। तो हम कह सकते हैं इट वाज गिवन बाय ऑस्टवाल्ड इन 1896 में ऑस्टवाल्ड ने मोल के बारे में बताया था। अब मोल क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड है, और इसका मीनिंग जो होता है, मीनिंग क्या होता है, हीप होता है। हीप है ये, और पाइल भी कह सकते हैं। हीप मतलब आप जानते होंगे ढेर, ठीक है। कोई भी जो है हमारे पास मटेरियल हो, ठीक है, अब उसको हम किस में डिफाइन करें, ये केमिस्ट्री में आप उसको मोल कह सकते हैं। जैसे ये 1 चम्मच ऑफ शुगर, मतलब आप 1 मोल इसको भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये सब होता है। और देखिए मोल बेसिकली क्या होता है, एक SI यूनिट होता है। तो मोल इज द SI यूनिट, ठीक है, ये एक SI यूनिट है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है ना। और किसका यूनिट है, अमाउंट का, सब्सटेंस के अमाउंट का, ठीक है ना। तो विच गिव्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। तो ये हो गया, मोल क्या है, एक SI यूनिट है, और ये किसी सब्सटेंस के अमाउंट को डिफाइन करता है। ये हो गया मोल के बारे में। देन देखिए और भी क्या है, जैसे हमने ले लिया शुगर ले लिया या सॉल्ट ले लिया, ठीक है ना। अब हमको नहीं पता है हमने कितना लिया, ठीक है ना। कोई हमारे पास पॉट था, उस पॉट से हमने निकाल लिया शुगर।
अब वो कितना है तो उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आप मोल कह सकते हैं, 1 मोल, ठीक है ना। 1 मोल मतलब इसके ये क्या हो गया, अमाउंट दिखा रहा है कि उस सब्सटेंस का कुछ ना कुछ अमाउंट है, ठीक है। बाकी मोल के बारे में कल जो है हम इसका डेफिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।